प्यारे बच्चों, कक्षा 10 के गणित के आज के सत्र में आपका स्वागत है। आज है दिनांक 21 मई 2021, दिन शुक्रवार। हम पढ़ रहे हैं पार्ट 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। आज हमने पढ़ना है प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न नंबर 3 का खंड 3, प्रश्न नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 हमारे सामने है। इस तरह का प्रश्न हम पहले भी कर चुके हैं। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद रुपये 3,800 में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंद रुपये 1,750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले व प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात। कहने का अर्थ है एक बल्ले और एक गेंद का मूल्य ज्ञात करना है। हम करेंगे क्या इसमें, पहले मानेंगे, माना एक बल्ले यानी कि बैट का मूल्य x रुपये व एक गेंद का मूल्य y रुपये है। अब प्रथम शर्त देखिए क्या है। प्रथम शर्त है कि 7 बल्ले और 6 गेंद का मूल्य 3,800 रुपये, यानी सबका मिला करके है ये। तो 7 बल्ले, एक बल्ले का मूल्य x रुपये, तो 7 बल्ले का 7x, एक गेंद का मूल्य y रुपये, 6 गेंद का मूल्य 6y, दोनों को मिला दिया, प्लस कर दिया, टोटल रुपये बन रहे हैं 3,800। ये समीकरण हो गया एक। ऐसे ही दूसरी शर्त बनेगी। दूसरी शर्त में क्या होगा, 3 बल्ले और 5 गेंद है, यानी 3x प्लस 5y बराबर 1,750। ये समीकरण 2। अब दोनों समीकरणों को आपका प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। देखिए क्या करेंगे। समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, ये 3x प्लस 5y बराबर 1,750 है। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, 1,750 ऋण 5y, या x बराबर हो जाएगा आपका 1,750 ऋण 5y बटे 3। वैसे ही जैसे कि आप पहले से करते आए हैं। अब इसको नंबर 3 नंबर दे दीजिए, समीकरण नंबर 3। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में x का यह मान रखने पर, समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 आपका क्या है, यह है आपका 7x प्लस 6y बराबर 3,800। 7x यानी 7 गुणा कितना लिखा हमने, 1,750 ऋण 5y, यहाँ लिख देंगे ब्रैकेट लगा के 1,750 ऋण 5y बटे 3 प्लस 6y बराबर 3,800। x के स्थान पर हमने 1,750 ऋण 5y लिख दिया, बटे 3 लिख दिया गया है। अब हमें क्या करना है, 3 यहाँ से हटाना पड़ेगा। 3 हटाने के लिए हमें दोनों पक्षों, 3 बटे में है तो दोनों पक्षों में 3 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, या पहले 7 की गुणा अंदर कर लीजिए। 7 की गुणा 1,750 में कर लीजिए। 7 0 0, 7 पने 35 का 5 हासिल 3, 7 7 49 और 3 52 का 2 हासिल 5, 7 एकम 7 और 5 12 ऋण 7 पंजे 35y बटा 3 ऐसे ही रहेगा, धन 6y भी ऐसे ही रहेगा और 3,800 भी ऐसे ही रहेगा। अब ये बटे का 3 हटाने के लिए हमें दोनों पक्षों में 3 से गुणा करना पड़ेगा। दोनों पक्षों में
3 से गुणा करने पर, अब जब गुणा करेंगे हम क्या हो जाएगा, ये 3 तो कटेगा, ठीक है, इसमें 3 की गुणा होगी क्योंकि इसके बटे में 3 है नहीं, इसमें भी 3 का गुणा होगा, यानी हमारे पास हो जाएगा 30y बटे 3 था, गुणा 3 यहाँ पर आ जाएगा, प्लस 6y है, गुणा 3 यहाँ पर आ जाएगा, 3800 है, गुणा 3 यहाँ पर आ जाएगा। तीन से 3 कटेगा, जाएगा 12,250 ऋण 35y प्लस 3 छक्का 18y बराबर 300, 300, 3 अट्ठे 24 का 4, 3 तिया 9 और 2 11, इतना आ गया। गुणा करके आप भी चेक कर लें इसको, हमने सही गुणा किया कि नहीं किया। अब यहाँ देखिए, ये है 35y माइनस का, ये 18y प्लस का, घट जाएंगे आपस में, माइनस का 17y आ जाएगा क्योंकि घटेंगे वो, और 12,250 ये आपका यहाँ पर पहले से ही मौजूद है। 12,250 का पक्षांतर कर दीजिए, ऋण 17y यहाँ पर बचेगा, क्योंकि यहाँ पर ये प्लस में है, दूसरे पक्ष में जाकर के ये घटेगा, यहाँ प्लस है ना यहाँ पर, अब ये घटेगा क्योंकि ये बड़ी संख्या है, 12,250 तो बड़ा होता है, 11,400 छोटा होता है, घटा लीजिए अलग से, 12,250 बड़ा है, इसमें से 11,400 घटेगा, हमारे पास बचेगा 0, 5, 12 में से 4 घटाया, बचा आपका 8, और यहाँ से लिया था इसलिए 1 में से गया 0, हमारे पास कुल मिला के बचा 850। कितना बचा, माइनस का 850, क्योंकि बड़ा माइनस का है हमारे पास, माइनस से माइनस दोनों पक्षों से कट गए, हमारे पास बचा 17y बराबर 850। 17 का पक्षांतर कर दीजिए, 850 बटे 17, 17 का पाड़ा यदि आपको आता है तो 17 पंजे होता है 85, तो हम भाग देंगे, हमारा आ जाएगा 50, y का मान आ जाएगा 50, यानी एक गेंद का मूल्य आपका 50 रुपये बन गया, क्योंकि जो y था वो गेंद का मूल्य था। अच्छा, अब देखिए हमारा समीकरण नंबर 3 है, समीकरण 3 जिसको हमने नाम दिया है वो है x बराबर 1750 ऋण 5y बटा 3, और y का मान हमारा आ गया, y का मान 50 आया है ना, y का मान समीकरण 3 में लिखने पर या रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर कुछ भी कर लीजिए। अच्छा, x बराबर क्या हो जाएगा, 1750 ऋण 5 गुणा 50 हो गया, बटे हो गया आपका 3, 1750 में से घटेगा आपका 50 का 5 में गुणा कर दीजिए, 5 पंजे 25, 250 आएगा, बटे 3। अब 1750 में से 250 घटा दीजिए, आपका बचेगा 0, 5 में 5 गया 0, 7 में से 2 गया 5, 1500 बटा 3, 3 से भाग करेंगे, ये आ जाएगा आपका 3 पंजे 15 और 0 0, ये आपका 500 आ जाएगा। x बराबर 500 का अर्थ है आपका जो बल्ले का मूल्य यानी बैट का मूल्य है वो 500 रुपये है। आप आंसर लिख सकते हैं यहाँ पर, आंसर एक बल्ले का मूल्य यानी x बराबर 500 रुपये, और एक गेंद का मूल्य, ये तो y था, y बराबर 50 रुपये।
इस प्रकार से ये सवाल आपका पूरा हल हो जाएगा। कोई समस्या नहीं आई होगी आपको समझने में। इसके बाद देखिए इसी प्रश्न का चौथा खंड हमारा है, तीसरे ही प्रश्न का। इसको थोड़ा समझ लेते हैं। ये है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये, 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? दो चीज़ें इसमें, एक नियत भाड़ा, एक है प्रति किलोमीटर भाड़ा। दो भाड़े हैं इसमें। जब हम टैक्सी में बैठते हैं तो एक नियत भाड़ा फिक्स जो है वो कितने भी किलोमीटर आप दूर जाएं वो फिक्स है, वो आप पे लगेगा। फिर जो अन्य भाड़ा लगेगा वो लगेगा जितनी दूरी आप जा रहे हैं, है ना। जैसे मान लिया जाए आपको 2 रुपये भाड़ा देना है, 2 रुपये नियत भाड़ा है और आप जा रहे हैं 5 किलोमीटर, तो 5 रुपये के हिसाब से 5 किलोमीटर का कितना बना? अगर 5 रुपये के हिसाब से हम प्रति किलोमीटर भाड़ा लगा लें तो 5 किलोमीटर का बना 25 रुपये और 2 रुपये भी साथ में देना पड़ेगा, यानी 27 रुपये। 25 नहीं देना पड़ेगा, 27 देना पड़ेगा। ऐसे ही यदि आप 10 किलोमीटर दूर जा रहे हैं तो 10 किलोमीटर में 5 रुपये के हिसाब से 50 रुपये बनेगा और 2 रुपये और लगा लीजिए, 52 रुपये। इस प्रकार से किराया यहाँ पर पड़ता है। तो यहाँ देखिए, अब दोनों, ना तो हमें नियत भाड़ा का पता है ना प्रति किलोमीटर भाड़े का पता है। तो मान लेते हैं, माना नियत भाड़ा x रुपये और प्रति किलोमीटर भाड़ा, यानी 1 किलोमीटर का भाड़ा y रुपये है। ठीक है। अब देखिए प्रथम शर्त, इसमें शर्तें दे रखी हैं 2। प्रथम शर्त 2, इसमें प्रतिबंध दे रखे हैं कि 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। नियत भाड़ा तो फिक्स है, वो मान लिया जाए x है तो x ही है, और 10 किलोमीटर का जो भाड़ा है प्रति किलोमीटर का, वो मान लिया जाए y है, तो 10 का बन जाएगा 10y, 10 गुणा y, है ना। सबको मिला करके हो रहे हैं 105 रुपये। ये समीकरण हो गया आपका 1। अब देखिए दूसरी शर्त क्या है। दूसरी शर्त है 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155। 155 में क्या क्या सम्मिलित है? नियत भाड़ा भी सम्मिलित है। नियत भाड़ा यानी x, और जब प्रति किलोमीटर यानी 1 किलोमीटर का भाड़ा y रुपये है तो आपका 15 किलोमीटर का भाड़ा कितना हो जाएगा? 15 गुणा y, यानी 15y। अब नियत भाड़ा और 15y मिला करके हो रहे हैं 155। 155। ठीक है, ये समीकरण हो गया 2। अब इन दोनों समीकरणों को आपने प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। करना क्या है? 15y को पक्षांतर करके यहाँ फिट कर दीजिए y में, या यहाँ से 10y को फिट करके यहाँ पे पक्षांतर कर दीजिए x में, कुछ भी कर दीजिए, जो भी आप प्रतिस्थापन विधि से करते आए हैं वैसे इसको हल कीजिए। अब ये देखिए, ये भिन्न वाला प्रश्न दे दिया गया है। यदि किसी भिन्न के अंश व हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश व हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान प्रश्न होते हैं भिन्न वाले, और एक प्रकार है ये भी इसका 2 चर वाले रैखिक समीकरण का, समीकरण युग्म का। एक ऐसे प्रकार के प्रश्न भी अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो और बहुत ही आसान होते हैं। इसको कैसे मानते हैं? अंश और हर 2 चीज़ होती है भिन्न में। आपको पता है भिन्न क्या होती है, आपको याद दिला देते हैं भिन्न क्या होती है। भिन्न होती है अंश बटा हर, ऊपर
अंश होता है, नीचे हर होता है। तो इसमें मानते क्या हैं, माना भिन्न का अंश, अंश मान लिया जाए x व हर y है, अंश x है और हर y है। तो भिन्न क्या बन जाएगी आपकी, जो मूल भिन्न आपकी बनेगी वो बनेगी x बटा y। अब देखिए प्रथम शर्त क्या है इसकी, प्रथम से दो शर्तें हैं, शर्त आपको जरूर ध्यान दे रखना पड़ेगा कौन कौन सी शर्त हैं। एक शर्त तो ये है कि दोनों में दो जोड़, अंश व हर दोनों में दो, यहाँ से शुरू है, अंश व हर दोनों में दो जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है, यहाँ तक एक शर्त है। दूसरी शर्त है अंश व हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है, यहाँ तक है। तो पहली शर्त अंश व हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, ये भिन्न है हमारी x बटे वाई, इसके अंश में 2 जोड़ा, हर में भी 2 जोड़ा, अंश हो गया x + 2 और हर हो गया y + 2, ठीक है ना। तो क्या हो गया हमारे पास, ये आ गई आपकी 9/11, देखो बन गया ना। अब इसमें कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई बोल तो कैंची गुणा या साधारण उसमें हम वज्र गुणा भी बोलते हैं इसको। 11 की गुणा x प्लस, इसमें क्या हो जाएगा हमारा 11 गुणा x + 2 और 9 की गुणा y + 2 में इस प्रकार से, जब ये गुणा हो जाएगी ये इसकी यहाँ जाएगी, इसकी यहाँ जाएगी, ठीक है। अब देखिए 11 गुणा करिए, ये हो जाएगा 11x + 11 दूना 22, ऐसे ही 9y + 9 दूना 18। अब देखिए पक्षांतर कीजिए, 9y का इधर और 22 का इधर, 11x ऋण 9y बराबर 18 ऋण 22। अगर घट सकता है तो घटा दीजिए, 11x ऋण 9y, 18 में से 22 घटे बचे -4। ये आपका समीकरण बन गया ए। ये तरीका है इसमें समीकरण बनाने का। अब दूसरी शर्त हम देखेंगे, दूसरी शर्त क्या है, दूसरी शर्त है अंश व हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 5/6 हो जाती है। अब देखिए अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए, ये आपकी मूल भिन्न थी, इसमें अंश जोड़ा 3 जोड़ा, अंश में और हर में भी 3 जोड़ा और भिन्न हो गई 5/6, ठीक है। फिर वही काम करना है आपने, 6 गुणा x + 3, ऐसे ही 5 गुणा y + 3, ये हो गया आपका 6x - 6 × 18 सॉरी प्लस, और यहाँ पर 5y + 5 × 15। वैसे ही आप क्या करेंगे, इसका पक्षांतर करेंगे, 6x 5y को उधर लाइए -5y और 15 ऋण 18, फिर वही घटेगा, 6x में से 5y घटता नहीं है, 15 में से 18 घटाइए बचा -3। ये हो गया आपका समीकरण 2। अब देखिए क्या समीकरण युग्म प्राप्त हो गया आपको, अतः प्राप्त समीकरण युग्म क्या हो गया, पहला प्राप्त हुआ था 11x - 9y बराबर ऋण 4, दूसरा प्राप्त हुआ 6x ऋण 5y बराबर ऋण 3। ये एक समीकरण युग्म प्राप्त हुआ आपको, जिसके 2 समीकरण ये आपके सम्मुख हैं। आपने ये हल करने हैं प्रतिस्थापन विधि से, आपके पास x और y का मान आ जाएगा। जो x है वो भिन्न का आपका अंश है और जो y है वो भिन्न का हर है। आप भिन्न लिख देंगे x बटा y, जो भी आपके पास मान लिया x का मान 3 आया, y का मान 4 आया तो भिन्न आपकी 3/4 हो जाएगी। x का मान 7 आया, y का मान 9 आया तो भिन्न आपकी 7/9 हो जाएगी। x का मान 6 आया, y का मान 17 आया तो भिन्न आपकी 6/17 हो जाएगी। इस प्रकार से आप जो भी आपका आंसर आएगा, ठीक है, आपको प्रतिस्थापन विधि आती है, उससे इसको हल करना है। अब देखिए इसका
6वां नंबर है। इसमें लिखा है, इसमें है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। क्योंकि बाद है, बाद की बात तो जाएगी ही होगी, भविष्य की बात बोल रहा है। और फिर क्या है, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। यहाँ थी बोला, इसका मतलब पूर्व और थी है। पूर्व यानी पहले की बात है, ये भूतकाल की बात है, और ये भविष्य की बात है। पहले वाली भविष्य की बात थी। अच्छा, अब देखिए, उनकी वर्तमान आयु हमें पता नहीं है, जो इस समय भविष्य वर्तमान में है, ठीक है ना, प्रेजेंट में जो है, प्रेजेंट वर्तमान काल में हमें पता नहीं है। हमें दे रखी है भविष्य काल में क्या हो जाएगी और भूतकाल में क्या थी, ठीक है ना। मान लेंगे, क्योंकि इस प्रकार का प्रश्न हमने पहले भी किया है, ठीक है ना, आयु वाला। ये भी एक इसका एक प्रकार है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के एक प्रकार ये भी है, जो कि अक्सर पूछा जाता है। मान लेते हैं, माना जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष व पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है, ठीक है ना। जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष और पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। अब देखिए, 5 वर्ष बाद जैकब, प्रथम शर्त इसमें है, प्रथम शर्त क्या है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद अभी तो जो जैकब की आयु x है, 5 वर्ष बाद कितनी होगी भाई, बाद की बात हो रही है, और 5 वर्ष बाद की बात हो रही है, तो भाई 5 वर्ष तो बढ़ी जाएगी। किसी की भी आयु हो, यदि वो बाद की बात कर रहा है, 5 वर्ष बाद की बात कर रहा है, तो 5 बढ़नी है, 5 साल तो उसके बढ़ेंगे, ठीक है। और पुत्र की आयु है y है इस समय, 5 वर्ष बाद कितनी होगी, y + 5, भाई 5 बढ़ेगी। अब देखिए, जब हम समीकरण बनाने हैं तो हम इन्हें बराबर करेंगे। बराबर कैसे करेंगे, अब उसने लिखा है पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। जैकब की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। ये जैकब की आयु है, ये पुत्र की आयु है। अब पुत्र की आयु तो कम होगी, जैकब की ज़्यादा होगी, तो 3 की गुणा आपको इधर करनी पड़ेगी, तभी बराबर होगा, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं x + 5 बराबर 3 की गुणा करेंगे, 3y + 3 × 5 = 15। आपका जो 3y को पक्षांतर इधर कर दीजिए, 5 को दाईं तरफ कर दीजिए, 15 पहले से 15 ऋण 5 हो जाएगा। आपके पास हो जाएगा x ऋण 3y बराबर 15 में से 5 घटाया बचा 10। ये आपका समीकरण बन गया 1। बहुत ही सिंपल है। अब दूसरी शर्त देखिए, दूसरी शर्त हम ये लिखते हैं, दूसरी शर्त आपकी है 5 वर्ष पूर्व यानी पहले जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व, अब पहले की बात हो रही है। अब हम कहें कि अभी आपकी उम्र 20 साल है, 5 वर्ष पहले क्या रही होगी, तो 5 वर्ष कम रही होगी, 15 रही होगी ना, तो 5 वर्ष कम करना है ना। तो जैकब की आयु 5 वर्ष पहले क्या रही होगी, जो वर्तमान में से 5 घटा दीजिए। अच्छा, ऐसे पुत्र की आयु 5 वर्ष पहले क्या रही होगी, जो वर्तमान y है उसमें से 5 घटा दीजिए। अब इसने कहा यहाँ 7 गुनी की बात हो रही है, 7 गुनी, 7 की गुना किधर करनी पड़ेगी भाई, बराबर करने के लिए। कम आयु तो पुत्र की है, तो 7 की इधर ही करनी पड़ेगी, है ना। तो हमारे पास हो जाएगा x - 5 बराबर 7 की गुणा करेंगे 7y ऋण 7 × 5 = 35। अब देखिए क्या होगा, पक्षांतर कर दीजिए, x ऋण 7y हो जाएगा। अब क्योंकि ये ऋण का 35 है, ऋण का 5 जब इधर पक्षांतर होगा तो प्लस का 5 हो जाएगा। तो x ऋण 7y, 35 में से 5 घटा दीजिए, घटेगा क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है, तो ये हो जाएगा -30।
ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। अब देखिए दो समीकरण आपके समीकरण युग्म के प्राप्त हो गए। आप लिखेंगे अतः प्राप्त समीकरण युग्म, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। फिर उनको प्रतिस्थापन विधि से आप हल करेंगे, जैसा कि हमने पहला प्रश्न आपको करके दिखाया है। इससे पहले जो प्रश्नावली के और प्रश्न भी हमने बहुत सारे करके दिखाए हैं। तो आपको ये करना है, बड़े आराम से कीजिए, समझ समझ के। ठीक है, ओके।